आपका स्वागत है ट्रांसक्रिप्शन के सेकंड वीडियो में, जिसमें हम आरएनए प्रोसेसिंग और आरएनए मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया, उसके स्टेज के बारे में, कितने स्टेज होते हैं और उसके साथ साथ उस स्टेज में क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। उसके आगे ये सब जो प्रोसेस हुआ है ना, उसमें अभी पूरा मैच्योर mRNA नहीं बना है, इसमें केवल प्री mRNA बना है। और ये जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए है उसी को हम लोग कह रहे हैं प्री mRNA या hnRNA। यहाँ पे लिखा भी है कि द ट्रांसक्राइब आरएनए इज नोन एज प्री आरएनए और hnRNA। ठीक, इट इज़ प्रोसीडर कौन, ये जो आरएनए मॉडिफिकेशन प्रोसेस है वो फ्यूदर टू कन्वर्ट इट इनटू मैच्योर आरएनए। ये क्या होता है, अब मान लीजिए डिफिनीशन आ गया कि आरएनए मॉडिफिकेशन क्या है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्री mRNA आर कन्वर्ट इनटू मैच्योर आरएनए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए मॉडिफिकेशन। मतलब आरएनए जो प्री mRNA का मैच्योर आरएनए में परिवर्तन ही आरएनए मॉडिफिकेशन कहलाता है। ये जो प्रोसीजर है ना वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड इज टेलिंग एंड थर्ड इज स्प्लिसिंग। कैपिंग मतलब कैप पहनाना। जैसे आपके पास पेन है, पेन के जो आगे वाले कैप होता है जिसे हम लोग हिंदी में ढक्कन बोलते हैं, वो हम क्यों पहनाते हैं, उसे पहनाया जाता है क्यों, ताकि हमारा जो रिफिल है, जो उसमें की स्याही है, वो सूखे नहीं। तो ठीक उसी तरह हमारे mRNA को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसमें कैपिंग किया जाता है। और ये कैपिंग जो होता है ना एक अमाइनो एसिड से किया जाता है। ठीक इसी तरह टेलिंग, पेन के पीछे साइड भी आप देखे होंगे एक कैप होता है, वो भी क्या करता है, पेन को प्रोटेक्ट करता है ताकि स्याही उस रिफिल में से बाहर निकले नहीं। ठीक, उसके बाद स्प्लेसिंग में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो जीन होते हैं उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन 2 चीज़ पाया जाता है। एक क्या होता है, एक्सॉन, ठीक, और एक होता है इंट्रॉन। ठीक, एक्सॉन जो होता है वो हमारा कोडिंग होता है, कोड करता है, ये जो है ये हमारा कोड करता है, इसे हम लोग कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस। जबकि ये जो इंट्रॉन होता है ना वो कोड नहीं करता। अब कोड का मतलब क्या हुआ, ये आरएनए नहीं बनाता है, इसमें कोई कोडिंग नहीं होती है। ठीक, तो इस इंट्रॉन को बाहर निकालना ही स्प्लेसिंग कहलाता है। जैसे कि आपके लिए मैंने एक फिगर बनाया है, ये मान लीजिए ये आपका एक आरएनए स्ट्रैंड है। ये क्या है, एक आरएनए है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, पूरा ब्लैक और ग्रीन पे वो आरएनए है। ठीक, इस आरएनए पे क्या हो रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रॉन है। ये क्या है, इंट्रॉन है। और ये जो ब्लैक कलर का है वो है एक्सॉन। ठीक, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ऐसे करके फिर ये ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाकर बाहर निकल जाएंगे और इसी प्रोसेस को लूप लाइक बनकर यहाँ पे डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग होकर के ये बाहर निकल जाएंगे। और ये जो केवल इंट्रॉन जो होगा, केवल ये जो एक्सॉन होगा, सॉरी इंट्रॉन जो होगा वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के बाहर निकल जाएगा और जो एक्सॉन होगा वो मिल करके एक डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड ऐसे होता है। ठीक, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, एक छोटे से उसके पार्ट को मैंने इंडिकेट किया है। ठीक, एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिंग है। कैपिंग में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है मैथिलेट ग्वानिन ट्राइफास्फेट। मैथिलेट ग्वानिन ट्राइफास्फेट, ये जो कैप होता है वो हमारे mRNA के स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे लिखा ही हुआ है टू प्रोटेक्ट द, किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो mRNA को। मैंने बताया आपको एग्जाम्पल दे करके एक पेन से। ठीक, कि पेन का जो कैप होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, इंक
इंक को, उसके अंदर की स्याही को, उसे पेन को, ताकि हम उसे लिख सकें। ठीक उसी तरह ये जो कैपिंग होता है मेथिलेट ग्वानिन ट्राईफास्फेट का, जिसे हम लोग कहते हैं मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, उसको क्या करता है, उससे वो ऐड हो जाता है हमारे mRNA पर। उसके बारे में लिखा है कैपिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। सबसे पहले कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एडिशन ऑफ मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट का जुड़ाव होता है। ठीक, फिर इट ऑक्यूर्स, ये अब कहाँ होता है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भाई होता तो है, मैं जान लेती हूँ कि होता है, लेकिन ये होता कहाँ है। तो ये हमारे mRNA के 5th डैश एंड वाले स्ट्रैंड पे होता है। मैंने बताया ना इससे पहले वाले वीडियो में कि जो DNA होता है, देखिए एक मिनट, ये जो DNA होता है उसमें डबल हेलिक्स होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, या फिर आप RNA को भी ले लेंगे तो इसमें एक ही हेलिक्स होता है। एक होता है 5 डैश और दूसरा होता है 3 डैश। ठीक, इसमें भी एंटी पैरेलल होता है। अगर यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे रहेगा 3 डैश, यहाँ पे 3 डैश है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डैश। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, एक दूसरे के विपरीत लंबवत। ठीक, तो ये हमारे mRNA के पास, mRNA पर 5 डैश छोर पर, किनारे पर हमारा ट्रांसक्रिप्ट जो mRNA होते हैं उसके 5th डैश पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट पाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैपिंग प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन। जो कैपिंग होता है वो उसको डिग्रेडेशन प्रोसेस से बचाव करता है। ठीक, कैपिंग में कौन सा अमाइनो एसिड होता है, तो कैपिंग में मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट होता है। ठीक, अब अगला प्रोसेस है टेलिंग। अब हम अगला बात करेंगे टेलिंग के बारे में। मैंने इसको डिटेल में बताया भी है। ठीक, तो टेलिंग इज ऑल्सो नोन एज पॉली एडिनाइलेशन। इसको हम लोग पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एडिनोसिन मोनोफास्फेट का जुड़ाव होने वाला है। ठीक, इसमें क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट को जोड़ा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉली एडिनाइलेशन टेल ऑल्सो प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन। ये भी क्या करता है, डिग्रेडेशन से उस mRNA की रक्षा करता है। ठीक, इन टेलिंग, इसे टेलिंग के प्रोसेस में एडिशन ऑफ एडिनोसिन मोनोफास्फेट यहाँ पे आ चुका है। एडिनोसिन मोनोफास्फेट क्या होता है, वो थर्ड किस पे, यहाँ पे बता भी दिया गया है कि तीसरे छोर पर mRNA की 3 डैश, जिसको हम लोग कहते हैं 3 प्राइम एंड, 3 डैश लिखिए या फिर 3 प्राइम एंड लिखिए, बात एक ही है। ठीक, तो उसको mRNA में ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट टेलिंग के रूप में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद द एंजाइम पॉली एडिनाइलेज पॉलीमेरेज फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ सेवरल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। जो एंजाइम है पॉली एडिनाइलेज, ये आपके पास ये एंजाइम दिख रहा होगा, पॉली एडिनाइलेज, ये क्या करता है, एक प्रकार का पॉलीमेरेज एंजाइम है जो एडिशन करता है, जोड़ता है किसको, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को। ठीक, जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको, बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करता है, पॉली एडिनाइलेज। ठीक, अब आगे बात करेंगे स्प्लेसिंग क्या होता है। तो स्प्लेसिंग द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अच्छी तरह से कि जो इंट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं करते हैं। ठीक, आर रिमूव्ड बाई, वो बाहर निकलते हैं स्प्लेसोसम, या फिर कहते हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लेसिंग। इस प्रोसेस को, मतलब इंट्रॉन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है,
कैसे, तो इस लूप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रिमूव होना स्प्लेसिंग कहलाता है। द कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन ज्वाइंट टुगेदर बाय लाइगेशन प्रोसेस की सहायता से जो एक्सॉन होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट मतलब क्या होता है, जुड़ते हैं एक दूसरे से। मैंने इससे पहले बताया एक पूरा फिगर बना के कि ये क्या है हमारा, ये अगर डीएनए है, आरएनए स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड में ये अलग अलग क्या है, यहाँ पर अलग अलग एक्सॉन इंट्रॉन है। इसको अगर एक्सॉन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इंट्रॉन मान लेते हैं। ये जो इंट्रॉन होगा वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके बाहर निकल जाएगा और जो एक्सॉन है, ये जो ग्रीन कलर के हैं, वो आपस में जुड़ करके एक mRNA का निर्माण करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा, लाइगेज प्रोसेस के द्वारा। और लाइगेज प्रोसेस में कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेशन प्रोसेस द्वारा, और लाइगेशन में लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक, द इंट्रॉन आर रिमूव्ड बाय विद द हेल्प ऑफ SNRNA। जो इंट्रॉन होता है, अब इंट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ हेल्प चाहिए ना, जैसे लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक्सॉन जुड़ रहा है, उसी तरह इंट्रॉन SNRNA, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियो RNA। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, अब हम कुछ छूट चुका है, इसको हमने नोट्स में लिखा है। ठीक, इसे आप लोग जरूर लिखिएगा, इसे आप तो स्टार्टिंग ही में लिख लीजिएगा कि द लोकेशन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की पोजीशन है, मतलब कहाँ होती है, तो वो हमारे न्यूक्लियस में होती है। सबसे पहले तो कहाँ होती है, हमारे केंद्रक में होती है। ठीक, केंद्रक के साथ साथ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ठीक, ये अब बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का क्या होता है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी लेयर्स होती है, जो हमारे उंगली की तरह संरचनाएं होती हैं, उस क्रिस्टी के अंदर, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड टाइप के सब्सटेंस होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स होती हैं। ठीक, और मैट्रिक्स जो ये क्रिस्टी होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ऑक्सी कण होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम या फिर F1 कणस पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, हमारे ग्लाइकोलाइसिस और बहुत सारे ETS इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ETS ये सब जो प्रोसेस होती हैं वो उसी में पाई जाती हैं। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा RNA मॉडिफिकेशन के बारे में। RNA मॉडिफिकेशन मतलब क्या, हम जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़े थे, जो 3 टाइप्स के थे, उसके बाद हमें क्या मिला था, हमें केवल मिला था प्री mRNA, या उसको कहते हैं हम लोग HNRNA। ठीक, प्री mRNA जो होता है उसको मैच्योर RNA में परिवर्तित करना ही, चेंज करना ही हमारा RNA प्रोसेसिंग या RNA मॉडिफिकेशन कहलाता था। ठीक, RNA मॉडिफिकेशन जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड इज टेलिंग एंड थर्ड इज स्प्लेसिंग। सबसे पहले ढक्कन पहनाना, कैपिंग। ठीक, कैप में क्या होता था, हमारे पास मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे अमाइनो एसिड पाए जाते थे, जो क्या होता है, ऐड होता था। अब कहाँ ऐड होता था, तो सबसे पहले 5' पे। देखिए, याद करने के लिए, अगर आपको याद है कि RNA जो सिंथेसिस होता है वो 5' से 3' की ओर होता है। कैसे होता है, 5' से 3' की ओर होता है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले कैपिंग यहीं पे होगा, 5' पे होगा। क्या होगा, कैपिंग। एक चीज़ याद कर लीजिए, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। और 3' में क्या हो जाएगा, 3' हमारा हो जाएगा टेलिंग। ये क्या हो जाएगा, टेलिंग। ठीक, अगर एक चीज़ याद हो गया तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपिंग में हमने ढक्कन पहना दिया। ये ढक्कन, अब बात करेंगे कि ये कैप क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है किससे, तो डिग्रेडेशन से। इतना लिख दिए। उसके बाद अगला हेडिंग आप डालेंगे टेलिंग। टेलिंग क्या होता है, इसमें हम लोग
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, तो 3rd डिग्री पोजीशन पे 3 प्राइम एंड पे, ठीक। इसके साथ साथ इसे हम लोग पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमने बात किया था कि जो एंजाइम होते हैं वो पॉली एडिनिलेज एंजाइम क्या करता है, बहुत सारे एडिनिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। उसके बाद हमने बात किया था स्प्लेसिंग में क्या था, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। ये जो इंट्रॉन होता है उसका जब आरएनए सिंथेसिस में कोई काम नहीं होता है, तो ये इंट्रॉन जो होता है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके उससे आरएनए से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। और ये जो एक्सॉन होते हैं वो एक्सॉन हमारे लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ करके एक परफेक्ट मैच्योर आरएनए का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो जो इंट्रॉन थे वो किसकी सहायता से निकले भाई, तो वो निकले हमारे एसएन आरएनए की सहायता से, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियो